हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको सम फाइंड करना है इन फॉलोइंग एपीज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एपी दी गई है 2,7,12 टू 10th टर्म। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पे टर्म का नंबर दिया गया है, ना कि पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू दी गई है। इसका मतलब आपकी जो टर्म है वो दी गई है कि ए एन मतलब नंबर ऑफ टर्म A10 दिया गया है, ना कि an की पूरी वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने से पहले हम टर्म को फाइंड करेंगे कि वो 10th टर्म कौन सी है। ठीक है, चलिए करते हैं इसे सॉल्व। अब हमें क्या दिया गया है, AP दी गई है और 10th टर्म दी गई। इसका मतलब A10 दिया गया है, ना कि आपको an की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे हम। गिवन क्या है हमारे पास में, ए हमारा 2 है, D इज इक्वल्स टू क्या है 7 माइनस 2, मतलब A2 माइनस A1। ठीक है, A2 हमारा कितना है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। D हमारा आ गया 5। ठीक है, अब an क्या है हमारा, A10 दिया गया, नंबर ऑफ 10 दिया गया, बट an पूरा का पूरा मिसिंग है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले किसका फॉर्मूला, क्योंकि हमें जब सम फाइंड करना है AP का, तो सम फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम के लिए हम लगाएंगे SN इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 A प्लस L। अब यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ टर्म है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, A इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड L इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म। अब हमें क्या क्या क्या, अब देखो हमारे इसमें an तो है ही नहीं, an मिसिंग है, तो an के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब an की जगह हम A10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10th टर्म हमें पता है, नहीं पता है बट नंबर ऑफ टर्म पता है। a इज इक्वल्स टू 2 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म क्या है 10 माइनस 1, डी कितना है हमारे पास में 5। ठीक है, 2 प्लस यह बचा 9 और ये आ गया 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 9 5 ज़ा 45 देन A10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, A10 इज इक्वल्स टू आ गया 45 प्लस 2 इज 40। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, A10 इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 47। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म भी हमें पता है, फर्स्ट टर्म भी हमें पता है और लास्ट टर्म भी हमें पता है। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास में 47, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में 2, नंबर ऑफ टर्म क्या है 10th। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलते सम का फॉर्मूला लगाते, सम ऑफ एपीज का इज इक्वल्स टू SN इज इक्वल टू सम ऑफ एपीज का हम लगाते हैं SN से डिनोट करते हैं। ठीक है, देन n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में A प्लस L। ठीक है, नंबर ऑफ n कितना है हमारा, n है हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म n कितना है 10th, 10 डिवाइडेड बाई 2, A कितना है 2 प्लस L कितना है 47। यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, अभी ये आ गया हमारा 2 5 ज़ा 10, 5 बचा, ये हो गया 49, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 49, देन SN इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 245। तो जो हमारी सम ऑफ एपीज आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 245। यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो हैंस द सम ऑफ AP इज 245। तो सम कितना आया हमारे पास में 245। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट होता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें AP दी गई है -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स। इसका मतलब हमें AP दी गई है, बट लास्ट में हमें क्या दिया गया है 12 टर्म्स, मतलब A12 दिया गया है, जबकि AN हमको क्या है फाइंड करना है। ठीक है, हमें इसको फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म कितना दिया गया है 12। ठीक है, 12 दिया गया है, ये हमारा A1 है, इन दोनों को डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा D आ जाएगा। ठीक है, गिवन हमारे पास में क्या है, A इज इक्वल्स टू माइनस का 37, देन D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 33, माइनस का इन दोनों के बीच में माइनस आ गया, और A1 है हमारा माइनस का 37,
माइनस का 33, माइनस माइनस इज प्लस, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस माइनस इज, इन दोनों को प्लस माइनस इज माइनस, 37 में से 33 चले गए, बचा 4, देन डी इज इक्वल्स टू आ गया 4, ठीक है, डी इज इक्वल्स टू आ गया 4, ए इज इक्वल्स टू है हमारा माइनस का 37, ठीक है, और ए एन नंबर ऑफ टर्म क्या है हमारे पास में, क्योंकि हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है, इसमें लास्ट टर्म हमें पहले निकालनी है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 10, ठीक है। चलिए इसे करते हैं आगे सॉल्व। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ए एन हमारा मिसिंग है, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में डी, ए हमारे पास कितना है माइनस का 37 प्लस एन कितना है हमारे पास में, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना है 10, देन 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है हमारे पास में 4 है, माइनस का 37 प्लस 9 इंटू 4, माइनस का 37, 9 4 जा 36, कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे हमारा ये 12 में से 1 चला गया, 11 बचा, ठीक है, 11 इंटू 4 इज़ 44, प्लस माइनस इज माइनस, 44 में से 37 चलेगा तो यहाँ बचा 12, देन ए 12 इज इक्वल्स टू 12, तो हमारी ये टर्म आ गई 12, ठीक है। अब हम करेंगे एस एन फाइंड, ठीक है, एस एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ एपीज के लिए एन डिवाइडेड बाय 2, एस एन इज इक्वल्स टू ये होता है हमारा सम ऑफ एपीज, ठीक है, यहाँ पे एन डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस एल, ए जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, एल जो है लास्ट टर्म है। अब हम क्या करेंगे, एस एन हमारे पास में एस 12 है, ठीक है, एन कितना है नंबर, एन इज इक्वल्स टू ये होता है नंबर ऑफ टर्म, 12 डिवाइडेड बाई 2, ए क्या फर्स्ट टर्म हमारी है माइनस 37 प्लस लास्ट टर्म हमारी अभी निकल के आई है जो हमारी पहले मिसिंग थी, यहाँ पे है हमारा ये आया है 12, सॉरी ये आया हमारा 7, ये आया है 7, इन दोनों को प्लस माइनस इज माइनस, साइन आएगा बड़े नंबर की, आ गया हमारा 7, ठीक है, ए 12 इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है 7, 2 6 जा 12 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस इज माइनस माइनस 30, ठीक है, 6 3 जा 18, ये आ गया माइनस 180, एस एन इज इक्वल्स टू आ चुका है हमारा 180। इसी के साथ हमारी जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड होता है कंप्लीट।